गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन के जो रूल थे वो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम उनसे इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते जाएंगे तो इमेज कहाँ आएगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ये बातें प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले तो ये सुन लोगे कि हमें लगभग कितनी रेज की जरूरत होगी। मान लो ये हम पहले कनकेव की ही लेके चलेंगे, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है। तो प्यारे बच्चों इमेज बनाने के लिए ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज बनानी है तो एटलीस्ट दो रेज की जरूरत रहेगी। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, दो रे क्या होंगी, या तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। एक रे तो सब केस में हम क्या लेके चलेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से। ये आपका पोल था, ये फोकस, जितनी डिस्टेंस ये है लगभग सेम डिस्टेंस पे क्या लेके चलना होता है आप लोगों को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सी है। एक रे तो ये लेके चलो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो इंसिडेंट होती हो। प्यारे बच्चों दूसरी रे लेके चल पड़ो फ्रॉम द फोकस। कहां से लेके चल पड़ो, फोकस से। फोकस वाली रे क्या होगी, टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट की हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ये फर्स्ट आई थी, ये टकराई, टकरा के ये कहां आई, यहां पे आई। दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से आई थी और फोकस से टकराने पास होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये नियम ध्यान होगा। तो ये जहां इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, ये आपकी इमेज है। ये पहले जो ऊपर रखा था ये क्या था प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। जो नीचे यहाँ पे इंटरसेक्शन से और प्रिंसिपल इंटरसेक्शन पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस को मिला दिया तो जो आया वो क्या है आपके पास, इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, एटलीस्ट ये दो। ना तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते थे, क्या ले सकते थे आप, कोई भी पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चल पड़ते, या फिर आप क्या कर सकते थे इसमें, आप पोल पे भी लेके चल पड़ सकते थे कि एक आई ऑब्जेक्ट से रे कहाँ पे टकराई, पोल पे। पोल पे टकराने के बाद जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई अपनी रे चली जाएगी। तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना था। ये आई, ये इसी पॉइंट पे आप कहीं से भी ले लियो, सेंटर से भी लेके चलते तो वो भी यहीं पे इंटरसेक्ट करती है अगर डिस्टेंस ठीक ठाक ले रखी है। बाई चांस आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते तो वो रे भी टकराई, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली जाएगी। इंटरसेक्ट एक तो कंडीशन ये लेके ही चलनी है आपको, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे आपकी मर्जी है जहां से भी लेना चाहो, वो हम अपनी सुविधा अनुसार भी देख लें कि डायग्राम किससे आसान, या तो डायरेक्ट पोल पे, या फिर क्या कर सकते हो फोकस से पास करवा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दूसरी रे ऐसे लेके चलनी है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते रहेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहेंगे आपके पास, अगर ये और थोड़ा सा बताऊं तो मैं कनकेव मिरर के केस में, ये अपने पास पोल होता है प्यारे बच्चों, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऑब्जेक्ट पहले लेके चलेंगे भी इन्फिनिटी पे रखी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे। हमें क्या क्या करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये देखना है। दूसरी बात पोजीशन ऑफ इमेज, क्या चेक करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरी बात साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। चौथी बात नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। गिवन क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले क्या रखी होगी, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में पहले क्या लेके चलेंगे, इन्फिनिटी, कि भी बहुत दूर रखी है। बहुत दूर रखी हो तो ये बात याद रखियो, पैरेलल लाइंस आती हैं हमेशा, कैसी रेज आएंगी, पैरेलल। दूसरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा कि सी से पीछे, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में, या इसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बियॉन्ड सी, किसे यहां कहीं रख दी, इसकी इमेज फॉर्मेशन लेके चलो। फिर बोल देंगे एट सी, कि आपकी ऑब्जेक्ट कहां रखी है, सी पे, अब इसकी इमेज बनाओ। फिर क्या कह देंगे, बिटवीन सी एंड एफ, कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है, अब इसकी इमेज बनाओ। फिर क्या कह देंगे, एट एफ, कहां पे रखी है, एफ पे रखी है, अब इसकी इमेज लेके चलो। फिर क्या कह देंगे, बिटवीन एफ एंड पी,
कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, एफ और पी के बीच में। अब इसकी इमेज बनाओ। तो ये आपके पास सिचुएशन, पहली इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, दूसरी बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा पॉइंट एट एफ और छठा पॉइंट बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। इनके लिए हमें ये 3 बातें चेक करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। एंड क्या है, नेचर ऑफ इमेज। करें इसके केस डिस्कस। आओ तो प्यारे बच्चों देखते हैं। देखो ऐसे कुछ डायग्राम आएंगे, जैसे ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते जाएंगे कि जैसे सी पे आ गया, नीचे इमेज आने लग रही है, अब सी से बियॉन्ड ले आए, अब एफ पे ले आए, अब एफ और पी के बीच में ले आए। तो ऐसे पोजीशन बदलते चलेंगे और हमें नेचर देखना है। क्या देखना है, नेचर। जब सारा पढ़ लेंगे तो ये देखो, ये जो मैं यहाँ पे छोटी सी एक इमेज शो करने लग रहा हूँ, इसमें आप लोग बड़े ध्यान से देखना। अभी इतना कुछ नजर नहीं आएगा, बट जब 6 के 6 केस दिखा दूंगा तो फिर इसी डायग्राम को देखने का आप लोगों का नजरिया बदल जाएगा। इसमें कुछ फर्क आने लग रहा है, और वो फर्क क्या है वो जैसे ही सारे केस देखोगे प्यारे बच्चों वहां से क्लियर हो जाएगा। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror, image formation by concave mirror for different positions। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन लेके चलेंगे, उनके लिए हमें देखना होगा प्यारे बच्चों ये। तो देखो फर्स्ट क्या लेके चलेंगे हम, केस फर्स्ट ले लेते हैं, when object is placed at C, when object is placed एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आपकी ऑब्जेक्ट रखी है, ये अपना कनकेव मिरर, ये फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा अच्छे से बनाइयो, सॉरी ये हम प्रिंसिपल एक्सिस लेके चले, इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, ये अपना पोल है, ये हम फोकस ले लेते हैं। जितनी डिस्टेंस ये है कोशिश करियो कि लगभग सेम डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आए। यहां पे रख दी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट, क्या लेके चले प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या बोला था मैंने, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, वो फोकस से पास होके चली जाएगी। ये फर्स्ट एरो के साइन जरूर लगाइयो, इंसिडेंट पे भी रिफ्लेक्टेड पे भी। इसका नाम रख लेते हैं पॉइंट का ए, और प्यारे बच्चों इसको बोल देते हैं बी। अब यहां ऊपर से ही लेनी है सारी रेज टिप से, दूसरी या तो फोकस से पास करवा दो या पोल से, आपकी मर्जी है। मान लो आप फोकस से लेके चल पड़े, तो प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों फोकस से लेके चलोगे तो क्या बताया था, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी वो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे चली गई। क्लियर है, ये इंसिडेंट रे आई थी, ये रिफ्लेक्टेड गई। अब जहां पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट को ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो। जब मैंने मिलाया तो ये दोनों यहां पे जाके मिल गई, इस बी पॉइंट पे ही मिल गई सेम। ये अपना सी था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी थी, इमेज भी कहां आ गई प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गई। ऊपर वाला पॉइंट ए था तो इसको मैं ए डैश बोल देता हूं, ये तो बी ही रखना पड़ेगा क्योंकि सेम पॉइंट है। तो क्या देखने को मिला, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां थी, सी। तो प्यारे बच्चों इमेज के बारे में क्या क्या आया, पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन क्या है इमेज की, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात हमने बोला था कि नेचर पता करना है प्यारे बच्चों। नेचर में देखो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिली हैं वो एक्चुअल में मीट हो रही है या अपीयर्स टू मीट। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आई फर्स्ट रे, तो सेकंड रे ये आई, ये दोनों एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते थे रियल। एक बार एक वीडियो में समझाया भी था प्यारे बच्चों कि रियल और वर्चुअल का क्या मतलब होता है। रियल का मतलब होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हो तो हम कहेंगे रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल। अगर वो अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है तो हम वर्चुअल वर्ड यूज करते, बट यहां पे तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करगी ना, इंटरसेक्ट करगी तो कैसी इमेज आई, रियल। दूसरी बात
ऑब्जेक्ट कहां रखी है, अबो प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज क्या आई है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। इसके लिए प्यारे बच्चों हम वर्ड यूज करते हैं इनवर्टेड। क्या वर्ड यूज करते हैं, इनवर्टेड। तो नेचर में दो बातें पता चली, रियल एंड इनवर्टेड। तो इसका मतलब समझ आ गया। इनवर्टेड से मतलब ये है कि मान लो आपकी ऑब्जेक्ट का हाफ कलर मैं ब्लू कर लेता, ये कलर आपकी ऑब्जेक्ट का है, तो इमेज में क्या, ऑब्जेक्ट में क्या है, रेड ऊपर है और ये ब्लू सा या जो कबूतरी सा कलर है, आसमानी कलर है, स्काई कलर, ये नीचे की साइड है। इमेज में क्या होगा, ऐसा होगा, रेड कलर जो ऊपर था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जो स्काई कलर था ये आपके पास इसमें नीचे था, इसमें ऊपर की साइड आ जाएगा। ये देखो, ये मैं उस डायग्राम में दिखा भी देता हूं। ये एक बॉल है, इस बॉल में या इस बैलून में जो मिरर के अलावा जो बाहर से है रियल में, इसमें क्या है कि ऊपर ऑरेंज कलर है और नीचे कैसा है, ब्लू कलर है। जो इमेज आने लग रही है उस इमेज में ध्यान दियो, जो पहले दूर है ऑब्जेक्ट आपकी, तो ऊपर ब्लू है और नीचे ऑरेंज है, बाद में चेंज हो जाता है वो, अभी हम सिचुएशन देखेंगे। बट ये बैलून जब मिरर से दूर है तो ध्यान दियो, बड़े ध्यान से देखियो, बॉल का ऑरेंज ऊपर है, ब्लू नीचे है, और जो मिरर में आपको दिखेगा ना वो उल्टा है, ऊपर ब्लू है नीचे ऑरेंज, जब दूर है तब। देखो अब ये नाउ, तो आप लोग देख पाओगे बच्चों इसको। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनवर्टेड। क्या वर्ड यूज करते हैं प्यारे बच्चों, इनवर्टेड वर्ड यूज करते हैं। अब आई, अच्छा तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना था, फिर साइज चेक करना था बच्चों। क्या चेक करना था, साइज। तो इसमें अगर हम साइज पे चलोगे तो जब आप स्केल से और बिल्कुल प्रॉपर देखोगे तो सेम साइज आएगा। क्या आएगा इसमें, सेम साइज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की है तो इमेज भी इसमें कितनी मिलेगी, 2 सेंटीमीटर की। दिस इज केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां पे रखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। साइज क्या होगा, सेम। उम्मीद करता हूं कि याद ही हो गया होगा। नाउ केस 2। केस 2 में आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को रख लो बिलो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखिए, मतलब ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और प्यारे बच्चों ये मान लो पोल है, ये क्या होगा, फोकस। इतनी ही डिस्टेंस पे कोशिश करिए, आपके पास स्केल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लियो। अगर ये डिस्टेंस एक जैसी ना रखी तो थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाती है इमेज में। अब ऑब्जेक्ट रख दी बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा पीछे, ठीक है। अब इसकी हमें क्या करनी है, इमेज फॉर्मेशन, इसका नाम ए बी रख लो। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आई, कहां से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्यारे बच्चों फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा, या तो फोकस से लेके चल पड़ो, या पोल से लेके चल पड़ो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आप लोगों की मर्जी है। तो मैं फोकस से ही ले लेता हूं, तो ये लेके चले फोकस से। टकराने के बाद इंसिडेंट रे जब फोकस से पास होती हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी इमेज, जहां दोनों इंटरसेक्ट करके वहां क्या आ जाएगी, इमेज। वहां क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, इमेज। इसका नाम रख दो ए डैश और इसको बोल दो बी डैश। तो ये आई इमेज। अब देखो लिखते हैं, ऑब्जेक्ट जब सी पे थी तो इमेज के बारे में बात करते हैं। इमेज की पोजीशन कहां आई, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आई, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, नेचर। नेचर क्या है, क्या एक्चुअल में इंटरसेक्ट की है रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, बिल्कुल की है, तो हम बोल देंगे रियल। और कभी भी रियल होना बिना सोचे समझे लिख दिया करो। रियल है तो इनवर्टेड पक्का होगी, रियल एंड इनवर्टेड, नजर भी आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट रखी है अबो प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज आई है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस।
तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों हमें साइज देखना होता है। तो साइज देखोगे तो इमेज का साइज स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के, तो हम बोल देंगे स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन ए साइज। ये था केस 2। क्या था प्यारे बच्चों, केस 2, ऑब्जेक्ट जब सी से बियॉन्ड रखी थी। अब अगला केस ले लेते हैं, पहले रखा था सी पे, अब सी से पीछे ले ली थी, अब सी से थोड़ा आगे ले लेते हैं, मतलब सी और एफ के बीच में। केस 3, केस 3, when object is placed between C and F, जब कहां रखा है वो C एंड F के बीच में। देखो प्यारे बच्चों, ये कनकेव मिरर, दिस इज रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, इतनी ही डिस्टेंस पे लगभग क्या लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को रखना है सी और एफ के बीच में, ये आप ऑब्जेक्ट लेके चले, ठीक है। अब फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास होके चली जाएगी। दूसरी रे कहां से लें, फोकस से ले लो या पोल से ले लो, आपकी मर्जी है। फोकस वाली थोड़ी ज्यादा नजदीक नजर आए तो पोल से पास करवा दियो, कंफर्ट होना चाहिए बस इमेज फॉर्मेशन के दौरान आपके पास। तो ये पोल से टकराई, पोल से टकरा के जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। स्ट्रेट लेके चलियो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर गए तो एक बात समझ गए होगे, रियल एंड इन्वर्टेड। जहां इंटरसेक्ट की उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, इंटरसेक्ट की वहां एरो बना दो, ये हो गया। तो ये आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट थी ए बी, इमेज का क्या नाम रख दो, ए डैश बी डैश। तो पोजीशन क्या आई इमेज की, अगर हम इमेज के बारे में बात करें तो पहले उसकी प्यारे बच्चों पोजीशन, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। क्या है प्यारे बच्चों, पोजीशन है बियॉन्ड सी, सी से पीछे आई। दूसरी बात उसका नेचर, नेचर समझ ही गए होगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी बात साइज क्या है, साइज है लार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ी आई आपकी इमेज। तो दिस इज केस 3 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे, कुछ बड़ी बात नहीं है बच्चों। जिनको ये लगता है कि समझ नहीं आया वो मतलब डायग्राम बना के खुद देख ले, खुद ही पता चल जाएगा। दो तो रे लेके चलनी है, एक तो फिक्स है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी इंसिडेंट रे आपकी मर्जी है, या तो आप उसको पोल से ले लो या फोकस से ले लो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते। बट इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मत लेना, थोड़ा अटपटा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रह गया। तो आगे वाले पॉइंट्स ले लिया करो, या तो एफ से पास करवा लो या पी से पास करवा लो। एफ से होती तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती, एफ से मैं लेके चलता बाई चांस तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जब प्रॉपर डायग्राम बनाते तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बोला था कि ये आपके पास रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये लगभग जब ठीक सा डायग्राम बनता ना तो वहीं जाके इंटरसेक्ट करती जहां आपकी इंसिडेंट पहले वाली रे मीटर कर रही थी। तो ना पोजीशन ऑफ इमेज बदलती ना साइज ऑफ इमेज बदलता, सेम रहेगा। बस इतना सा ध्यान रख लियो कि ये डिस्टेंस ठीक ठाक लेके चल रहे हो, P और F के बीच में, F और C के बीच में, इन डिस्टेंस में गड़बड़ मत करियो। तो जैसी दो रे लेनी हो वो ले सकते हो। अब मैं ले के चलता हूं केस 4। क्या है प्यारे बच्चों, केस 4, जब ऑब्जेक्ट को F पे रख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, फोकस पे ही रख दिया तो क्या होगा, ये लेके चले, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहां रखी, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से पास होगी, फोकस से। थोड़ा प्रॉपर बना लियो, तो इंसिडेंट और ये होगी रिफ्लेक्टेड, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। दूसरी रे कहां से लेनी है, पोल से। कहां से ले लियो, पोल से। बताना कि आगे का पॉइंट ले लियो, आसान रहता है। पोल से लेके चलते तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या लेना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो रे आ जाएंगी, ये तो दोनों पैरेलल होगी प्यारे बच्चों। क्या होगी, दोनों पैरेलल। और पैरेलल है तो मतलब कहां काटेंगे, हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे।
ये बात मैंने रियल और वर्चुअल में समझाई थी। तो इसका मतलब जो इमेज आई आपके पास, क्या आई प्यारे बच्चों, इमेज। पहली बात है पोजीशन, पोजीशन क्या है इमेज की, इन्फिनिटी। दूसरी बात नेचर, मैंने कहा ना जब पैरेलल रे हो रिफ्लेक्शन के बाद तो हम ऐसा ही मानते हैं कि वो काटेंगी, काटेंगी तो हम उसको बोल देते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। साइज जब आप लेके चलोगे तो लार्ज, साइज इमेज का क्या आएगा, जब जाके काटेगी तो वो लार्ज आएगा, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। दिस इज केस 4, दिस इज केस 4। अब लेके चलते हैं केस 5। तो देखो प्यारे बच्चों केस 5 को भी, अब ऑब्जेक्ट कहां ले, एफ और पी के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहां लेके चले, बिटवीन एफ एंड पी। केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between F and P, जब F और P के बीच में रखी हो तो ये आपका कनकेव मिरर प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, और सेम डिस्टेंस पे क्या ले लियो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार ऑब्जेक्ट यहां रखी है, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, फोकस से। तो इस रे को ही थोड़ा वो कर लेते, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। दूसरी रे कहां से ले लें, पोल से, ये ऑब्जेक्ट से आई रे और टकरा के जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है आपकी रे चली गई। तो इंसिडेंट रे और एक क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों तो डाइवर्ज होती जा रही हैं, क्या होती जा रही है प्यारे बच्चों, डाइवर्ज। अब डाइवर्ज होंगी तो क्या समझाया था कि ये कहीं पे भी नहीं काटेंगी, कहीं नहीं काटेंगी तो बैक साइड बढ़ा के देख लो, इसको मैं बैक साइड बढ़ाता तो ये गया, इसको बैक साइड बढ़ाता तो ये गया, दोनों मिल गई ना, मिल गई तो ये आपकी इमेज आ गई। कैसी आई, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर गई तो ये आई वर्चुअल। कैसी आई प्यारे बच्चों, वर्चुअल। और क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अच्छा वर्चुअल है तो साथ में देखो ऑब्जेक्ट भी अबो प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज भी अबो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इरेक्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं प्यारे बच्चों, इरेक्ट वर्ड यूज करते हैं। पोजीशन क्या आई, बियॉन्ड मिरर, क्या बोल देंगे इसको, बियॉन्ड या बिहाइंड वर्ड यूज कर सकते हो, बियॉन्ड की जगह पे बिहाइंड मिरर ये वर्ड यूज करेंगे। और कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, बिहाइंड मिरर है, साइज क्या है, लार्ज साइज है। तो ये एकमात्र केस होता है कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट जो इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात देखने को मिली कि कनकेव मिरर में दोनों टाइप की इमेज आती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड भी होती हैं। और तीन बात और देखी होंगी, पहला केस देखा तो साइज सेम था, साइज क्या था, सेम। दूसरा केस देखा तो साइज स्मॉल है, और बाद के केस देखे तो साइज लार्ज है। मतलब कनकेव मिरर स्मॉल इमेज भी बना सकता है, सेम साइज की भी बना सकता है, और आपके पास लार्ज साइज की भी ले सकता है। एक रह गया केस 6, क्या रह गया, केस 6। इसको प्यारे बच्चों में HW देता हूं आप लोगों को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसको आप खुद करके देखेंगे, ये आपका कनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट कहां रखी है, इंफिनिटी पे रखी है, तो उसकी इमेज कैसी आएगी, ये क्या है आपका HW है। ठीक है, आज के इस छोटे से लेक्चर में यही बातें आप लोगों को पढ़नी है।